अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में जो भी वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, अगर आपने उनके लिए अप्लाई कर दिया है तो उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो आपको उसके लिए पता होनी चाहिए कि पिछली बार कट ऑफ इसकी कितनी गई थी, ताकि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपको कितनी तैयारी इसकी करनी पड़ेगी। तो जो 2015 में जो वैकेंसी आई थी एडवर्टीज़मेंट में, उसमें 170 पोस्ट आई थी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जो बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में वो बैठे थे 1,63,316। और उसमें से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे बैठे थे वो 78,760 बच्चे बैठे थे, और ओबीसी के बैठे थे 50,302, एससी के बैठे थे 27,102, और एसटी के बैठे थे 7,152। टोटल इस तरह से करके आपके बनते हैं 1,63,316। फिर क्या हुआ था, जो कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज कितने कितने कैंडिडेट लेने हैं, जनरल के लेने थे उसमें 71, ओबीसी के 61, एससी के 24 और एसटी के 14 लेने थे। इस तरह से 170 बन रहे थे। जो 7 कैंडिडेट ऐसे थे ओबीसी के जो अनरिजर्व कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है जी। अब ये था कि जो टेस्ट हुआ था उसमें टेस्ट में से कितने नंबर का, मतलब टेस्ट में से मिनिमम कितने नंबर पे उन्होंने कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ आपकी टेस्ट की गई थी 66.5 नंबर गई थी आपकी जनरल की, 60.5 गई थी ओबीसी की, एससी की गई थी 56.5 और एसटी की गई थी 54.5। इस तरह से ही फिजिकल हैंडीकैप में जो ओएच आते हैं उनकी गई थी 51.5, और जो पीएच आते हैं, पीएच में एचएच आते हैं उनकी गई थी 44.5। इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स लेने थे, जो जनरल के लिए 50 थे, ओबीसी के लिए 45 थे, एससी एसटी के लिए 40 थे, और पीएच के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कितने भी आए तो भी। अब जो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 268 पे, 268 जनरल, 249 ओबीसी और 234 एससी, 229 एसटी, 221 पीएच ओएच और 201 पीएच एचएच। अब आप ये सोचोगे कि 65 नंबर तो ये ऊपर दिखा रहा है, तो 268 कैसे बन गए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जैसे जो रिटन टेस्ट हुआ था उसको 100 नंबर का माना उन्होंने, ठीक है जी, और 100 नंबर का ही इंटरव्यू रहा। तो जो 100 नंबर की जो वेटेज थी ना टेस्ट में, जो पॉइंट नंबर 9 में, वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 75, यानी आप इसको जितने भी ये नंबर आए हैं इनको 3 से गुना कर लो, गुना कर लो, और जो टेस्ट के जो रहेंगे 100 में से जितने नंबर आएंगे उसके फिर वो मान लिए 100 में से ये मान लिए, टोटल ये 400 में से इतने नंबर आए हैं। 400 में से 268 पे गई है जनरल की, और 400 में से 249 पे गई है ओबीसी की, और 400 में से 234 पे गई है एससी की, और 400 में से 229 पे गई है एसटी की। अब ये हाईएस्ट नंबर कितने आए हैं 400 में से, जो 297 हाईएस्ट नंबर आए हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए हाईएस्ट नंबर जो रहे हैं 273 रहे हैं, एससी के लिए 260 रहे हैं, और एसटी के लिए 249 रहे हैं। ये हैं हाईएस्ट मार्क्स। और 400 में से, 400 में कौन कौन से, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू 100 नंबर का माना गया है, और जो रिटन टेस्ट है उसकी वेटेज आपको 300 नंबर की दी गई है। ठीक है जी। अब ये है जितने भी आपके एक्चुअल नंबर आए होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपके रिटन टेस्ट के नंबर निकाल लिए जाएंगे, प्लस 1 करना है उसमें, जितने भी आपके, मान लो आपके रिटन टेस्ट में आए 100 नंबर, सॉरी रिटन टेस्ट में आए 50 नंबर, तो 50 × 3 150 प्लस 1 151 नंबर आपके हो जाएंगे, प्लस इंटरव्यू में जितने आएंगे उतना आपका नंबर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 घंटे का एग्ज़ाम था, 120 मिनट का, क्वेश्चन भी 120 आए थे, और 120 क्वेश्चन उन्होंने 100 नंबर के माने थे, यानी 120 जो क्वेश्चन आए थे उनको उन्होंने पहले 100 नंबर माना, और फिर उनको मान लो जितने भी आपके नंबर आपने किए, क्वेश्चन 60 क्वेश्चन किए तो उन्होंने 50 नंबर माने, फिर उसको 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 150 इस तरह से इनके नंबर बने। ठीक है जी। तो अब ये तो हो गई